आज है शीतला अष्टमी और जो प्रसाद हमारे यहाँ बनता है माता को चढ़ाने के लिए वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने बहुत डिटेल में रेसिपीज़ तो नहीं बताई हैं, थोड़ी थोड़ी बताई है क्योंकि ये सारी ही रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए देखिए, देखने में क्योंकि प्रसाद है तो ये भी नहीं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा होगा, क्योंकि प्रसाद तो अपने आप में ही पूर्ण होता है, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गुलगुले की तैयारी कर ली है, क्योंकि उसको भिंगा करके रखना होता है जिससे चीनी अच्छी तरीके से उसमें घुल जाए। तो मैंने उसमें गेहूँ का आटा लिया है और चीनी ली है और इसके बाद इसको दूध के साथ घोल दिया है। एक सेमी थिक सा बैटर बना करके रखना होता है इसका। और ये मालपुए की तरह से लिक्विड नहीं बनता है और इसको गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है और चीनी डाली जाती है और थोड़ी देर तक, वैसे इसको गुड़ से भी घोल करके बनाया जाता है लेकिन हमने इसमें चीनी डाली है। और इसको ढक करके कम से कम 20-25 मिनट के लिए रख दीजिए, जिससे अच्छे से फूल जाए आटा और चीनी अच्छी तरीके से मिल जाए। ये ली है मैंने उड़द की दाल और मूंग की दाल को भिंगा करके रख दिया था, इसको मैं पिस लूँगी और इसका बनेगा दही बड़ा। ये है चने की दाल, तो इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करूँगी। एक आधे भाग को मैं छौंक दूँगी जिससे कि चने की दाल की कचौड़ी बनेगी। ये मैंने छौंक दिया है, जीरे हींग का तड़का लगा करके और लाल मिर्च डाली है, दाल डाल दी है। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम जब पकने के लिए रख देंगे। डिटेल रेसिपी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चने की दाल का पराठे की रेसिपी शेयर की थी, बिल्कुल उसी तरीके से ये कचौड़ी भी बनती है। चलिए कद्दू को छौंक लेते हैं। तो मेथी और हींग का तड़का लगा दिया है और कद्दू काट करके तेल में डाल दिया है। जब तेल गर्म हो गया इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और इसको पकने के लिए चढ़ा देंगे। बाद में इसमें हम थोड़े से बेसिक मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा अगर आप चाहें, और मैंने ये मेरी जो हींग है ना वो वाली होती है, जो गांठ वाली हींग होती है, तो उसको भिंगा करके रखा था तो थोड़ा सा वो भी डाल दिया। और ये हींग जो है मैंने चने की दाल में भी डाली है। और इसके बाद हमने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच मिर्च डाल दी है। जब काफ़ी कुछ कद्दू पक गया तो इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है, चलाया, बस हमारी सब्जी बन करके तैयार है। चने की दाल भी हमने छौंक दी है, तो इसमें हमने तेल में टमाटर डाल दिया था, जीरे हींग का तड़का लगाया था, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब बेसिक मसाले डाल दिए हैं। बहुत ज़रा सा गुड़ डाला है, डाल करके देखिएगा बड़ा अच्छा स्वाद आता है चने की दाल में। और इसके बाद चने की दाल डाल दी है, स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और इसको 2 से 3 सीटी ही केवल, क्योंकि हमारी दाल बहुत अच्छी भीगी हुई है तो 2-3 सीटी में ही दाल बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगी। ये जितना भी खाना बनता है ये रात भर बनता है। खूब माता रानी के गीत गाए जाते हैं, किचन खूब अच्छा सा साफ़ किया जाता है, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके ये पूरा खाना बनता है रात भर। और फिर पूरा दिन, दूसरे दिन यही खाना खाया जाता है। इसको गर्म नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही ठंडा खाना खाया जाता है। अब मैंने सूखे आलू भी बना लिए हैं, तो जीरे और मेथी और हींग से मैंने तड़का लगा दिया था और इसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, उबले हुए आलू डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसको चलाएंगे। और एक मसाला मैं बना करके रखती हूँ, सौंफ, जीरा और धनिया का मिक्स करके, तो वो ही मसाला बना करके रखा है, वही इसमें डालेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डालें। आलू अच्छी तरह से भून गया है तो जो मसाला अभी मैंने आपको बताया ना वो हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल दीजिए, धनिया की पत्ती डाल दीजिए और सूखे आलू खूब चटपटे वाले बन करके तैयार है। थोड़ा अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने इसमें जो है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि एक दिन के बाद ये खाना खाया जाता है ना। वैसे मैं ये बताऊं कि ये खाना आप ठंडा भी खाएंगे ना तो उसमें इतना स्वाद होता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि इस खाने को गर्म किया जाए। जैसे हम कभी कदार ऐसा होता है कि आप रात की कोई सब्जी अगर खाने जा रहे हो तो उसमें वो स्वाद नहीं आता है, लगता है कि पहले इसको गर्म करो, कुछ और इसमें डालो तब खाओ। लेकिन ये जो खाना होता है ना ये इतना स्वाद का लगता है दूसरे दिन कि हम बता नहीं सकते हैं। जिसके जिसके घर भी ये पूजा होती है वो ये जानता होगा कि इसका कितना महत्व है। चलिए ये सारी चीज़ें तो बन गई हैं, अब फटाफट से हम अपने गुलगुले छान लेते हैं। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और उसके बाद हमने इसमें गुलगुले छान दिए और इसी तेल में फिर हम आगे पूड़ी और जितनी कचौड़ी बनानी है वो हम बना लेंगे। थोड़े से आलू का मैंने पेस्ट बना लिया है जिसकी हम आलू की कचौड़ी भी बना लेंगे और थोड़ी दाल की कचौड़ी बनेगी, थोड़ी जो है पूड़ियाँ बनेगी।
वैसे तो बहुत सारा पकवान बनता है, लेकिन क्योंकि क्या बताएं, अब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, 2 ही 3 लोग होते हैं, खाने के लिए कितने लोगों को बांटो, कहाँ कहाँ भेजो। तो बहुत ही छोटे में हम लोग ये करने लग गए हैं। लेकिन जब घर परिवार बड़े हुआ करते थे ना, गांव वगैरह में जब सब लोग रहते थे और बड़े बड़े परिवार होते थे, तो बहुत सारा खाना पूरी रात बनता था, सुबह 4 बजे 5 बजे तक बनता था। फिर मम्मी लोग और जितनी भी सब लेडीज़ होती थी वो सब फटाफट से जो है तैयार होती थी, फिर मंदिर जाते थे, वहाँ पे सारा प्रसाद चढ़ता था, घर में भी प्रसाद चढ़ता था। बहुत धूमधाम से ये सारी चीज़ें मनाई जाती थी। लेकिन तो अब तो बस वही है कि 2 2 3 3 लोग एक परिवार में रहते हैं, तो बस सीमित हो गई हैं सारी चीज़ें। इस जो ये शीतलाष्टमी का व्रत होता है ना, ये प्रसाद होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग, हमारा शास्त्र है ना, सनातन शास्त्र, ये बहुत ही ज़्यादा धनी है। इन लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ इलॉजिकल होती ही नहीं है। ये जो सीज़न होता है ना, ये एकदम से ट्रांजिशन वाला सीज़न होता है, एकदम से सर्दियाँ ख़त्म होकर के गर्मी आती है। तो ये जो पीरियड होता है ना, ये खाना होता है, ये बासी इसीलिए खिलाया जाता है कि हमको ये बताया जाता है कि बस ये आज का दिन लास्ट डे है, इसके बाद से खाना, बासी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि फर्मेंटेशन इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है ना कि इसके बाद अगर आप बासी खाना खाते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये जितने भी रिचुअल्स बने थे ना, तो पहले के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते नहीं थे, तो उन्हें हर चीज़ धार्मिक रूप से जोड़ करके उन्हें ये बताया जाता था कि ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वो जल्दी मान जाते थे और उस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते थे। तो इसीलिए ये दिन बनाया गया है कि, और दूसरा ये भी होता था, एक रीज़न, ये मेरे अपना इंटरप्रिटेशन है, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 7 दिन होली के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, और 7 दिन पहले से ही जो भी घर की लेडीज़ होती हैं वो इतना ज़्यादा पकवान और सारी चीज़ें बनती हैं कि शायद वो थक जाती होंगी इतना काम करके। तो हमको ऐसा लगता है कि ये शायद ट्रेडिशन इसलिए भी बनाया गया हो कि लेडीज़ जो घर की हैं वो एक दिन पूरा रेस्ट करें, उन्हें किचन में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, इनफैक्ट खाना गर्म करने की भी ज़रूरत ना पड़े। मेरा ये मानना है। वैसे मुझे नहीं पता कि मेरी सोच कहाँ तक सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए भी एक ये भी रीज़न रहा होगा औरतों को, लेडीज़ को घर की आराम देने के लिए। लेकिन जो है, लीजिए, बातों ही बातों में सारा प्रसाद बन करके तैयार हो गया, और ये हमारी शीतला माता की थाली लग गई है। इसमें 9 पूड़ियाँ, मतलब 9 उसमें जो है जोड़े में पूड़ियाँ रखी जाती हैं, गुलगुला, बताशा, लौंग, हलवा सब रखा जाता है, और ये उन्हें चढ़ाया जाता है, और उसके बाद पूरी थाली लगती है और वो भी चढ़ती है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज की ये सारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। इसमें से डिटेल रेसिपी जिसकी भी देखनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और भाई, प्रसाद है, पसंद तो आना ही है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।